ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक रहेगा आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब वो सबके आप अपनी पुरुषार्थ है, सबके आप अपनी बुद्धि है। दुनिया वालों के सामने समक्ष दिल खोल करके एक बात रखना चाहता हूँ कि आप शिव के मंदिर में जब जाते हैं तो शिवलिंग के सामने शंकर जी को बैठा दिखाते हैं और चारों तरफ दीवारों में अष्टदेव को बैठा दिखाते हैं। और उससे ज़्यादा अगर देखें तो दिलवाड़ा का मंदिर है जहाँ 108 मूर्तियाँ काले रूप में भी दिखाई जाती हैं और गोरे रूप में भी दिखाई जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि देवताओं के बीच में शिवलिंग भी रखा हुआ है और सामने शंकर की भी मूर्ति दिखाते हैं। ये रहस्य क्या है? क्या आपने कभी गौर किया इस बात पे कि शंकर जी को भी महादेव कहते हैं और शंकर जी को जगत पिता भी कहते हैं, लेकिन इस बात के रहस्य को शायद कभी जानने का कोशिश नहीं किया कि शंकर जी को तो महादेव जगत पिता कहते हैं, शंकर पार्वती जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो कहते हैं। लेकिन कभी इस बात को बुद्धि से सोचा, जो सत्संग कीर्तन कितना कुछ करते रहे लेकिन ढोल मजीरा बधाई अपना पल्ला झटका, प्रसाद लिया और आ गए। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि भगवान का कोई स्वरूप भी होगा। क्या सोचते रहे? बस चित्रकार ने मूर्तियां बना दी, भगवान को याद करने का एक साधन है। या तो वो चित्रकार बेवकूफ था या हम ज़्यादा समझदार हैं। उस चित्रकार की बुद्धि में ये बातें कहाँ से आई कि उसने चित्र बना दिया? भगवान को तो विचित्र कहते हैं, लेकिन उसने तो चित्र बना दिया भगवान का। साथियों, भगवान का चित्र होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वेद शास्त्र कह रहे हैं, गीता कह रही है, अव्यक्त मूर्ति ना कहते हैं उसको। मतलब मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। मतलब उसको देखने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जो शिवलिंग है, जब वो शंकर के रूप में बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहा था जगत पिता के रूप में, उसको किसी ने नहीं पहचाना। उसका व्यक्त रूप था शंकर, तब तो किसी ने पहचाना नहीं। और इन निराकारवादी उसको भगवान मानते नहीं, क्योंकि उन निराकारवादियों की एक ही सोच है कि भगवान साकार रूप में नहीं होते, मनुष्य रूप में नहीं होते। और किस रूप में होते हैं? हनुमान जी को बंदर के रूप में दिखावे हैं, गणेश को हाथी का सूंड दिखावे हैं, अरे इंसान के रूप में होते हैं। जिसकी बनाई ये दुनिया है तो दुनिया जैसा ही होगा, दुनिया से अलग कैसे होगा? और गीता में तो लिखा है कि मैं साधारण तन में आता हूँ, साधारण तन के द्वारा इस दुनिया में प्रत्यक्ष होता हूँ। जड़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते। भगवान ज्ञान का तीसरा नेत्र किस लिए देते हैं? भगवान ज्ञान का तीसरा नेत्र इसलिए देते हैं कि तुम मुझे पहचान सको। इस दुनिया में जो इतना बखेड़े खड़े हो रहे हैं भगवान के नाम पर, भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। इसलिए कहते हैं खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो परम धाम से आता है, आकर के अपना परिचय देता है, ऐसा गलत मान्यता है। दो बातें ये ज्ञानी जन भी दो बातें करते हैं और भक्ति मार्ग में तो पता नहीं करते हैं। शिव बाबा सदा कायम है, एक या तो ये वाक्य झूठा, या फिर मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वस्य, ये बात गलत है। पर दुनिया देख रही है वीडियो के माध्यम से। जो लोग आलोचना करते हैं, बुद्धि पे जोर नहीं देते हैं, ये सनातनी किसी को बख्शेंगे नहीं जब इनको सत्य का पता चलेगा। जब बंदर लंका में घुसेंगे तो लंका वासी ढूंढते फिरेंगे और पकड़ मारेगी दुनिया। फिर तो शंकर जी भी बैठे हैं और शिव के सामने बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं। ये शिवलिंग इस दुनिया में सदा कायम है और भगवान ने भी आके बताया, इस दुनिया में सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव अब बाबा कहते हैं निराकार साकार के मेल को, यानी कि वो आत्मा और वो शरीर इस दुनिया में सदा कायम है। उसी के दो स्वरूप हैं, जगत पिता और भारत पिता। शंकर जगत पिता तो शिवलिंग
जगत पिता भी है, लेकिन उसके अंदर जो सत्यता है वो है भारत पिता, सत्यनारायण नारायण, जिसकी घर घर में कथा गाई जाती है। तो जो लोग शंकर को नहीं मानते, आज उस बात को पल्ला गांठ बांध लियो, नहीं तो मेरा के बिगाड़ोगे, अपना खोओगे। कि शंकर जी शिवलिंग की याद में बैठे हैं। शिवलिंग कौन है? शंकर जी तो पुरुषार्थी रूप दिखा दिए, लेकिन है नहीं पुरुषार्थी रूप, कपड़े नहीं दिखाए हैं, इसका मतलब वो निराकारी है। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। सर्प गले में लपटे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राख रमाने का मतलब है उन्होंने अपने शरीर को राख रमा दिया है। त्रिशूल का मतलब है तीन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों पार्ट को अपनी मुट्ठी में रखता है, उससे भी ऊपर अत्रि ऋषि का भी पार्ट बजाता है। और डमरू का मतलब है कि भाई आ जाओ, ब्रह्मा को पकड़ के रखता है। ब्रह्मा है डमरू, उसके मुख से जो निकला उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे साकारवादी भी खुश और निराकारवादी भी खुश। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है कि निराकारवादी विदेशी विधर्मी है, और जो प्रैक्टिकल में भगवान को मानते हैं वो साकार प्रेमी हैं, और वो जन्म जन्मांतर परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। इसलिए उसके सच्चे स्वरूप को मानते भी उसी को हैं और जानते भी उसी को हैं, और जानने के लायक भी वही इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में सदा कायम है। तो उसको जानना है, उसको मानना है। क्या शिव 84 के चक्कर में आता है? नहीं। अगर हम आत्मिक स्थिति में टिक जावें, तो आत्मिक स्थिति में टिकने से आत्मा का स्वरूप जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो तो हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन 84 का चक्कर याद नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो 84 का चक्कर में भी आता है और उसको भी क्रॉस कर जाता है, जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हमें अपना 84 का चक्कर याद नहीं आ सकता। तो इसलिए साथियों, अपने पे दया करो। तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बाबा समझाते रहते हैं, जैसा वो समझाते हैं, जैसा भी याद के द्वारा, मुरलियों के अध्ययन के द्वारा मुझे बुद्धि में बात बैठती है, वैसे आप लोगों के साथ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो आज का मुख्य सारांश, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। वो शंकर जी महाराज जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो अपनी पूजा आप ही कर रहे हैं, और आपे ही पुजारी। बहुत बहरूपिया पार्ट बजाता है भाई साहब ये भगवान। इस भगवान को समझना इतनी आसान बात नहीं है। अच्छे जन्मों का फल है, अच्छी प्रारब्ध है, जिसके कारण हम उसके स्वरूप को पहचान पाते हैं। पहचान लिया तो दूसरों को पहचान देने के लायक बन जाते हैं। अब भगवान ने भी 88 साल पढ़ा दिया, बच्चे भी हिम्मत कर रहे हैं, मेरे जैसे जितना भी जान पाए, उनको भी गालियां खानी पड़ रही हैं, पता नहीं अंदर क्या क्या संकल्प चलते रहते हैं। लेकिन नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, वो सदा कायम शिव बाबा इस दुनिया में सदा सत्य है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो के द्वारा आपको एक बात समझ आ गई होगी अच्छे से, जो राम बाप के बच्चे हैं, कि वो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ समझ आ गया। अब तो गलती नहीं करेंगे बाप को पहचानने में। उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ जिनको ये बात समझ आ चुकी है, तो आप दूसरों को भी समझाइए कि वो सदाशिव, कलातीत, कल्पांतकारी, जिस बाप को हमने पहचान लिया है, उस बाप की पहचान दूसरों को भी दें, स्वार्थी ना बनने दें, और ना खुद स्वार्थी बने। मानेंगे कैसे मानेंगे? जब इनके दीदी दादियाँ मानेंगे, जब इनके बड़े मानेंगे। वो रावण हैं, हमारे अहंकार के कुर्सी के नशे के कारण आज नहीं मान रहे हैं, कल मान जाएंगे। तो आज का तथ्य स्पष्ट रूप से समझ आया। जिसको समझ आ गया कमेंट जरूर करेगा। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। इस बात के द्वारा, इस ज्ञान का इससे बड़ा रहस्य नहीं हो सकता एक समझदार आत्मा के लिए। अगर आपको बात समझ आ गई हो, तो दुनिया वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि परमपिता परमात्मा का व्यक्त रूप शंकर जी हैं, अव्यक्त रूप शिवलिंग हैं। इस अव्यक्त रूप को पूजती पूरी दुनिया है, लेकिन समझते सिर्फ मुट्ठी भर भारतवासी हैं, क्योंकि ये भारत की ही पहचान है। ये भारत है जो अखंड है, अविनाशी खंड है। ये लिंग भी है, तो इसके अंदर हीरा रूपी आत्मा भी है। ये जो शिवलिंग में बिंदी दिखाई जा रही है,
ये हीरो पार्टधारी की यादगार है। शिव का लिंग है ये, जो जन्म जन्मांतर सत्य का पार्ट बजाता है और हीरो पार्ट बजाता है। ना 5000 साल पकड़ में आता है, ना इस 100 साल के संगम युग में पकड़ में आता है। लेकिन हम बच्चों को वायदा करता है कि तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग रास रसाऊं। बच्चे बाप के बिना और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। तो साथियों, इशारे इशारों में सब कुछ समझें, याद की यात्रा बढ़ाएं, साकार प्रेमी बने। साकार प्रेमी चरित्रवान होते हैं और कलाओं से भी अतीत जाने वाले राम बाप को प्रैक्टिकल रूप में समझें और औरों को समझाएं। ओम नमः शिवाय।